यदि आप सर्जरी, गर्भावस्था, किसी बीमारी या मुसाफरी जैसे कारणों की वजह से लंबे समय से निश्चल है, यानी कि आप लंबे समय से चलने फिरने में असमर्थ है, तो आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी होने का जोखिम हो सकता है। यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर में एक गहरी नस में रक्त का थक्का बनता है और आमतौर पर पैर में। रक्तवाहिका जो कि उनमें से रक्त बलपूर्वक बहे उसके लिए हृदय पर भरोसा करती है, उनसे विपरीत नसें रक्त का परिवहन आपके चलने फिरने पर होने वाले मांसपेशियों के संकुचन की मदद से करती है। नसों में वाल्व भी होते हैं जो रक्त को वापस उल्टी दिशा में बहने से और हाथों और पैरों में जमा होने से रोकते हैं। जब आप लंबे समय के लिए निश्चल हो, यानी कि आप चल फिर नहीं सकते हो, तो आपकी नसों में से होने वाला रक्त परिसंचरण धीमा हो जाता है। नतीजतन रक्त में स्थित उसके गठित होने से संबंधित कारकों के कारण शरीर में धीमा परिसंचारी रक्त की नसों में गठित होने लगता है, जिसके कारण रक्त के थक्के या थ्रोम्बस बनने लगते हैं। इस हालत को डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी कहा जाता है। डीवीटी के आम लक्षणों में शामिल है पैर में सूजन आना या पैर की नस फूल जाना, उस क्षेत्र में दर्द होना और वो संवेदनशील हो जाना, उस क्षेत्र की त्वचा में गर्माहट बढ़ जाना, उस क्षेत्र की त्वचा लाल हो जाना या फीकी पड़ जाना। कुछ डीवीटी के मामलों में रक्त का यह थक्का गहरी नस में से अलग होकर रक्त के प्रवाह में मिलकर उसमें बहने लगता है। रक्त का थक्का पैरों की गहरी नस में से निकलकर पेट के नसों में से होकर हृदय की नसों में जाता है और अंततः पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसिया या फेफड़ों की धमनी में या उसकी शाखाओं में पहुंचकर वहां स्थायी होता है और फेफड़ों में जाने वाले रक्त के प्रवाह को अवरोधित करता है। ये स्थिति, जिसे पुल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि पीई कहा जाता है, ये बहुत खतरनाक है और इससे फेफड़ों के कुछ हिस्से को स्थायी रूप से नुकसान हो सकता है। यदि रक्त का थक्का बड़ा हो या कई सारे रक्त के थक्के हों तो पुल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण मृत्यु भी हो सकती है। यदि आप पीई के लक्षणों का अनुभव करते हैं तो कृपया तुरंत ही अपने डॉक्टर या नर्स को बताएं। इन लक्षणों में शामिल है श्वास में कठिनाई होनी, छाती में अचानक तेज दर्द होना, सिर में हल्कापन लगना या चक्कर जैसा महसूस होना, दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना या खांसी खाने के समय कफ यानी कि बलगम में रक्त निकलना। डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पुल्मोनरी एम्बोलिज्म को रोकने के लिए आपके डॉक्टर आपको निम्नलिखित करने की आवश्यकता कर सकते हैं। समय समय पर चलना, जिससे रक्त का पैरों में जमने से रोका जा सके। पैरों पर दबाव आए, इसलिए दस्ताने पहनना और रक्त में थक्के बनने से रोकने के लिए उसकी दवाइयाँ लेनी।